नमस्कार, आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं जयवीर मावी आज पहुंचा हूं मोनिका चौधरी, जो कि एक साधारण से परिवार से हैं, ताल्लुक़ रखती हैं और गायन के कार्य में कह सकते हैं कि गायन का जो क्षेत्र है उसमें अपने आप में जानी मानी हस्ती हैं। कुछ दिनों पहले उनकी सोशल साइट पर कुछ लोगों ने अश्लील टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर मोनिका चौधरी आहत हैं और लगातार अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील भी की थी कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो आत्महत्या कर लेंगी। आखिर क्या कारण रहा आत्महत्या की बात कहने का, तो हम पहुंचे हैं मोनिका चौधरी के पास में, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका चौधरी। मोनिका जी नमस्कार। मोनिका जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको आत्महत्या जैसी बात सोशल मीडिया पर कहनी पड़ी? वैसे तो मैं बहुत लोगों को बता भी चुकी हूँ, आपसे पहले बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं, उनको भी मैंने यही बात बताई है कि कोई भी इंसान मजबूरी जब आती है ना, कहते हैं ना कि इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा जब इंसान मरता है, चाहे वो घर की कोई कलेश हो या बाहर का कोई विवाद हो, इंसान तभी मरता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पास रास्ता ही नहीं बचा कि मैं अगर साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रही हूँ तो मेरे को इधर उधर घुमा दिया गया है, या मैं अगर थाने में जाकर रिपोर्ट कर रही हूँ तो मेरे को इधर उधर की बात घुमा दी गई है। और ये मामला 14 तारीख का है और मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है 18 तारीख को, यानी कल 18 तारीख को मेरी रिपोर्ट दर्ज हो रही है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि 3 दिन तक मैंने क्या किया। मोनिका, ऐसा क्या था उस पोस्ट में कि आपको आत्महत्या की बात सोचनी पड़ी? क्योंकि आत्महत्या का जो शब्द है बहुत गंभीर विषय है और आत्महत्या करना भी आसान नहीं होता है। तो इतनी पीड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कौन सी उसमें पीड़ित बात थी जिसकी आत्महत्या का शब्द है? नहीं, उसमें बहुत ही गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट थे। हालांकि उसमें बहुत ही गंदी गंदी फोटो भी डाली हुई थी जो मैंने डिलीट कर दी। मैं दिखा भी नहीं सकती पुलिस को, मैं क्या बोल के दिखाऊं। उसके बाद वो पोस्ट वगैरह सब मैंने देखी, मैंने वो बाद में देखी। हमारे जानकार हो गए, रिश्तेदार हो गए, चाचा ताऊ हो गए, मामा बुआ वगैरह, मेरे भाई वगैरह ने सबने वो पहले देख ली। उसकी वजह से मेरे घर में बहुत कलेश हुआ है, बहुत लड़ाई भी हुई है कि लड़का अगर कुछ भी कर दे तो सारी बातें दब जाती है, वहीं अगर लड़की कुछ भी कर दे या लड़की के साथ कहीं छेड़छाड़ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ लड़की होती है। मोनिका जी, आप सपना चौधरी के साथ में रहे हैं। सपना ने भी एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था, यहाँ तक कि उन्होंने पॉइजन खा भी लिया था और बाद में उन्होंने उस बात पर गलती भी मानते हुए कहा था मीडिया के सामने कि आवेश में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। लगातार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या कह सकते हैं कि हमने भी आपसे अपील की थी कि ऐसा कदम ना उठाएं। तो उससे आप क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहूँगी, मैं मानती हूँ कि इंसान जब आवेश में आ जाता है, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो इंसान यही करता है। मुझे पता है कि मैंने अपने घर वालों की कितनी बात सही है। इस कमेंट को लेके मुझे और कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, पर्सनली मुझे फोन करके किसने क्या क्या बोला है। मुझे कोई मरने का शौक थोड़ी ना, मैं भी जीना चाहती हूँ। हर कोई इंसान जो मरता है, जो आत्महत्या कर रहा है, वो आत्महत्या करने टाइम तक ये सोचता है काश मेरे पास जीने का कोई रास्ता हो। मैं नहीं मरना चाहती। मेरे साथ अगर प्रशासन खड़ा है, मेरे साथ अगर सरकार खड़ी है तो मैं क्यों मरूंगी। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो मुहिम, कहाँ है वो मुहिम? एक तरफ न्यूज पर डेली दिखा रहे हैं, ये अपने एबीपी हो गए या आज तक हो गए, कोई भी हो गए, सब दिखाते हैं ना। मोनिका, इस मामले अगर हम बात करते हैं तो आपका परिवार है, आपकी माता जी हैं, आपके भाई भी हैं, बहन भी है, तो उनका कितना सहयोग है इस मामले में आपको? नहीं, सबसे पहले जब मैंने ये सारी चीजें, हालांकि फोन वगैरह तो सबके आ ही चुके थे, तो जब तक हमने देखी ही नहीं फेसबुक पे जाके कि मामला क्या है, मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझे बोला। जब मेरे मामा ने फोन किया, मेरी मम्मी बोली तूने कुछ कर तो नहीं दिया। मेरी जान निकल गई उसी टाइम जब मेरी माँ मेरे से खुद ये बोले कि तूने कुछ कर तो नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं कि नहीं मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब मेरी फैमिली पूरा मुझे सपोर्ट करती है, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, कोई भी हो, लेकिन एक माँ का हक होता है ना। कहते हैं कि माँ दोस्त होती है, एक माँ का हक होता है। एक दोस्त के नाते मेरी माँ ने पूछा बेटा तेरी तो गलती नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा कुछ नहीं है, मैं इनको जानती तक भी नहीं हूँ कि ये कौन है। तो मोनिका जी, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप एक अच्छा संदेश दें, आप उन्नति करें और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी हम प्रशासन से भी कार्रवाई की अपेक्षा रखेंगे। और आपको अगर हम बता देते हैं कि किस तरह से जो सपना चौधरी ने भी जब अपील की थी तो यही समझाया था कि आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं और आगे अपने भविष्य को
उज्जवल करने का कार्य करें। तो ये थी मोनिका जो अभी बीच में ही जो बात करते समय भावुक हो चुकी थी, तो इसलिए हम इस बात को अब यही करते हैं और प्रशासन से अपील करेंगे इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, जिससे कि मोनिका चौधरी जो प्रतिभा है लौनी क्षेत्र की, जो एक ऐसी उभरती हुई प्रतिभा है जो साधारण परिवार से संबंध रखती हैं और एक नया अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर इस आयाम तक पहुंची है। जय भारत टीवी के लिए जयवीर मावी।